नमस्कार सभी को, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती के ऊपर बात कर रहे हैं। रिजल्ट लिंक एक्टिवेट, इसके साथ ही पीएच मेडिकल शेड्यूल के ऊपर बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट है आपकी, वेटिंग लिस्ट रूल लागू, फाइनल कट ऑफ कितनी होगी, सब कुछ बात करेंगे। एक एक चीज को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है मेरे दोस्त आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। आगे आपका जो भी अपडेट आती है, जैसे आपको नई भर्ती की अपडेट है, जैसे आपका कोई स्टेट के अंदर भर्ती आती है, एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, इसके साथ ही और भी डिपार्टमेंटल भर्ती आती है, उनकी जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हम आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से अपडेट करते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए क्या लिखा गया है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती मिशन 30 जून परिणाम है, आपका रिजल्ट है, आपकी ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट सुरक्षित करने की जो प्रॉपर रणनीति है, इसके साथ जो कार्य योजना है, क्या 30 जून आपको टारगेट है। देखिए महत्वपूर्ण समय रेखा क्या है, अंतिम लक्ष्य है आपके सामने 30 जून, सिर्फ 30 जून। अब इसके अंदर देखिए काउंटडाउन टाइमलाइन क्या कहती है, 11 मई विभाग में सभी डेटा का जमा होना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सहित इसके साथ में सभी जो डाटा है इसका वहां पर जमा होना। 11 से 12 जून लक्षित परिणाम घोषणा तिथि है आपकी, यदि प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक किया जाए तो। ठीक है, यानी कि 11 से 12 जून आपकी रिजल्ट की तिथि है। प्रॉपर एकदम से जो भी अपडेट दे रहा हूं आपको मैं ऑफिशियली अपडेट दे रहा हूं। 30 जून आपका क्या है, ज्वाइनिंग की अंतिम डेडलाइन है। ठीक है, ज्वाइनिंग की अंतिम डेडलाइन 30 जून। उसके साथ देखिए क्या लिखा गया, 30 जून तक ज्वाइनिंग तभी संभव है जब 11 मई के तुरंत बाद में विभाग क्या करता है, उचित प्रक्रिया अपनाने का दबाव बनाया जाए विभाग के ऊपर। विभाग पर उचित, विभाग के ऊपर ये दबाव बनाएंगे तब होगा। इसके साथ भी काफी सारे बच्चे हैं जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आप और भी जैसे राजस्थान पुलिस है, और भी काफी सारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर या फिर कोई स्टेट या सेंटर के अंदर, तो उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेकर आया है बेहतरीन ऑफर। भाई करें सभी भर्ती परीक्षाओं के दमदार तैयारी उत्कर्ष क्लासेस के साथ में। जैसे आपका टीचर ग्रेड 2nd 3rd है, पटवार है, वीडियो एलडीसी है, पीटीआई लैब असिस्टेंट है, राजस्थान पुलिस है, एसआई है, राजस्थान एसआई, राजस्थान कांस्टेबल है, हाई कोर्ट ग्रुप डी के अंदर है, 4th ग्रेड एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम स्पेशल आपके राजस्थान के जितने एग्जाम है उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो उत्कर्ष आपको क्या देता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है 10% का। फ्री स्टडी मटेरियल देगा आपको। इसके साथ ही अगर कूपन कोड लगाते हो UCAZ10 आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ये कूपन कोड लगाओगे तभी आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा, तभी आपको फ्री स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अपने आप में ब्रांड है, आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ में तैयारी करवाते हैं। ठीक है, अब भाई देखिए क्या लिखा गया है, परिणाम में देरी का मुख्य कारण क्या है, मेडिकल प्रक्रिया। सभी उम्मीदवारों का डाटा है और जो है केंद्रीकृत पीएच मेडिकल है, यानी कि सभी उम्मीदवारों का डाटा वहां पर आपका कम रह जाता है इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए भाई, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए क्या समस्या क्या है इसके अंदर समस्या है फिजिकल हैंडीकैप्ड पीएच उम्मीदवारों का केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड मेडिकल होना है। ठीक है, पीएच अब समझाना, फिजिकल हैंडीकैप्ड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रभाव क्या है, इस एकल प्रक्रिया के कारण पूरी भर्ती का परिणाम महीनों तक अटक सकता है, इस एकल प्रक्रिया के कारण। ठीक है, पशु परिचर है तो इसके अंदर जो पीएच मेडिकल में 12 महीने से अधिक की देरी लगी थी आपके। ठीक है, ऐतिहासिक प्रमाण है इस चीज का। इतने बड़े स्तर की भर्ती में केंद्रीकृत मेडिकल 30 जून के लक्ष्य को असंभव बना देगा। ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती के स्तर में केंद्रीकृत मेडिकल यानी कि जो आपका ये है एक साथ में, ठीक है, 30 जून के लक्ष्य को असंभव बना देगा। ये टारगेट इनसे अचीव नहीं होगा। ठीक है, इसका है कि 30 जून की डेडलाइन क्यों महत्वपूर्ण है आपकी। 30 जून या उससे पहले 1 वर्ष का इंक्रीमेंट सुरक्षित करना है। यदि 30 जून या उससे पहले ज्वाइनिंग मिलती है, 30 जून या फिर उससे पहले, यानी कि उससे पहले हमें ज्वाइनिंग मिलती है, तो आपकी सेवा अवधि जुलाई से पहले शुरू मानी जाएगी। जो आपकी, ठीक है, जुलाई से पहले मानी जाएगी। यह आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभदायक होने वाली है 1 जुलाई या उसके बाद में। यह था उसके पहले, ये उसके पहले या ये है उसके बाद में। पूरे 1 साल की वित्तीय इंक्रीमेंट का आपको नुकसान हो सकता है। कितना, देखिए यदि ज्वाइनिंग 1 जुलाई या उसके बाद होती है तो आप इंक्रीमेंट के लाभ से वंचित रह सकते हैं, आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। अगर पहले होती है तो आपको लाभ मिलेगा। वर्तमान में केवल नौकरी पाना ही लक्ष्य नहीं है, समय पर नौकरी पाना आर्थिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है,
1 वर्षीय वेटिंग रूल की अनुपस्थिति, ठीक है। वेटिंग लिस्ट के ऊपर काफी सारे बच्चों के डाउट रहते हैं, काफी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, ठीक है। आपको ना इसी 4th ग्रेड की भर्ती है, राजस्थान पुलिस की है, राजस्थान की वीडियो वगैरह सब कुछ की जो भर्ती आगे आपको मैं इसी तरीके से अपडेट करता रहूंगा मेरे भाई, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है आपकी, इस भर्ती में अभी तक 1 वर्षीय वेटिंग रूल लागू नहीं है, अब तक लागू नहीं है, इसलिए आपका डाउट है, ठीक है। तो क्या नियम है, नियम के बिना वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों का भविष्य अनिश्चित है और भर्ती वे वजह डिले हो रही है, बिना मतलब की डिले कर रहे हैं, वो क्या रही है, कर रहे हैं, ठीक है, बिना बेवजह की भर्ती को डिले कर रहे हैं। आपकी मांग है बोर्ड द्वारा इस नियम को आधिकारिक रूप से लागू किया जाना चाहिए, बोर्ड के द्वारा भर्ती बोर्ड को इस जो नियम है इसको लागू करना चाहिए भाई, ताकि भविष्य में अवसर बच्चों को और ज्यादा मिल सके और बाकी के बच्चों को अवसर मिल सके, ठीक है, जिनकी एज अवरेज हो गई है उनको अवसर मिल सके, ठीक है। प्रशासनिक समाधान इसका क्या कहता है, प्रशासनिक समाधान वर्तमान प्रक्रिया बनाम प्रस्तावित प्रक्रिया क्या है। देखिए मापदंड है मेडिकल प्रक्रिया, सेंट्रलाइज यानी कि एकल कर दिया इन्होंने। प्रस्तावित समाधान जिला तहसील स्तर पर विकेंद्रित करना चाहिए। परिणाम जारी करना, संयुक्त परिणाम महीनों की देरी लग सकती है। पीएस डेटा को अलग करके शेष परिणाम 11 जून तक आना चाहिए, ठीक है। ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग की बात करें तो जुलाई के बाद में कहा गया 30 जून से पहले पहले ये होना चाहिए, प्रस्तावित समाधान ये होना चाहिए। और वर्तमान त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया इस तरीके से चल रही है। इनकी इंक्रीमेंट की ओर बात करें तो 1 वर्ष का नुकसान होगा, यहां पर करें तो आपका सुरक्षित हो सकता है, सुरक्षित कर सकते हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि यदि मेडिकल में समय लग रहा है, अगर आपका मेडिकल के अंदर समय लग रहा है तो जो पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है, उम्मीदवारों का परिणाम अलग से जारी कर शेष उम्मीदवारों को 30 जून से पहले ज्वाइनिंग दी जाए। हमारी यही मांग है, हमारी स्पष्ट मांग है, तो इसके ऊपर इनको काम करना चाहिए बेटी, इसके लिए एकजुट भी होना पड़ सकता है। देखिए हमारा सामूहिक कदम क्या है, ज्ञापनों की गठरी। देखिए संख्या बल कम से कम 100 से 300 उम्मीदवार, लड़के हैं लड़कियां हैं, उनके अभिभावक यानी कि उनके जो साथ में है उनका समूह है, व्यक्तिगत ज्ञापन देना है। हर उम्मीदवार का अपना अलग अलग व्यक्तिगत ज्ञापन होगा सामूहिक प्रस्तुति, सभी ज्ञापनों को एक गठरी में बांध कर 11 मई के बाद बोर्ड को व्यक्तिगत रूप से सौंपा जाए। अलग अलग देंगे तो इससे नुकसान होगा, एक साथ जाते हैं तो इससे फायदा होता है मेरे भाई, ठीक है। 1 या 2 आवाजों को नजरअंदाज किया जा सकता है। ये जो मैंने अभी बताया कि 1-2 जाएंगे तो नजरअंदाज है, जैसे अब ट्विटर कंपेन करते हो, अगर हम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, कोई वेबसाइट होती है, कोई जैसे रेलवे है, एसएससी है, तो वहां पर गौर नहीं होती है। अगर एक साथ में काफी सारे स्टूडेंट बात कर दे, एक साथ में काफी सारे स्टूडेंट मेल भेज दे, काफी सारे स्टूडेंट कॉल कर दे, तो वहां पर चर्चा जरूर होती है कि ऐसा क्यों है, ठीक है, इसीलिए ये चीज है आपकी। लेकिन 30 ज्ञापनों की गठरी यह स्पष्ट करेगी, 300 ज्ञापनों की गठरी यह स्पष्ट करेगी कि एक सामूहिक और अपरिहार्य मांग है, यानी कि बहुत जरूरी मांग है बच्चों की, जिसी के लिए इतने सारे स्टूडेंट हैं। उम्मीदवारों के लिए कार्य योजना 11 मई के बाद में चयनित उम्मीदवार लक्ष्य क्या है, 30 जून से पहले ज्वाइनिंग और इंक्रीमेंट बचाना। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट उम्मीदवार लक्ष्य है 1 वर्षीय वेटिंग रूल लागू करना। कार्य क्या है, 11 मई के बाद तय की गई तिथि बोर्ड ऑफिस पहुंचे, अपने साथ अभिभावक, पिता, पति, भाई, बहन जो भी है को लाए। कार्य है चयनित उम्मीदवारों के साथ भारी संख्या में 200-300 में जुड़े, ताकि बोर्ड पर दबाव दुगना हो सके, दुगना तिगना जितना बना सकते उतना बना दीजिए भाई, ठीक है। देखिए एंड पॉइंट पे क्या लिखा गया है, 11 मई को डेटा सबमिशन के बाद, जो डेटा सबमिशन है उसके बाद बोर्ड का ध्यान आकर्षित करने का यही एकमात्र रणनीतिक मार्ग है। एकजुट हो जाइए, आपको इससे बेनिफिट ही होगा। जो अपडेट थी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।